महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ ने बनवाया। जेयूआई का बड़ा इंकशाफ। महमूद खान अचकजई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त रब्ता किया था, जिस पर नवाज शरीफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेयूआई सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बड़ा दावा कर दिया। जेयूआई के तौर पे भी और ज़ाती हैसियत में भी और सूबे में रहने वाले शख्स की हैसियत में भी, मगर ये उनका जो नोटिफिकेशन है, ये मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की मरून मिन्नत नहीं है। शायद वहाँ से कोई इंटरफेरेंस इंटरवेंशन हुई है। अचकजई साहब ने शायद वहाँ अंदर भी रब्ता किया, मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है। बहरहाल लगता तो ऐसे ही है कि वहाँ से रब्तों के बाद जो है, और ये मेरा ख्याल है कि ये जब नवाज शरीफ ने रब्ता किया तो हो सकता है कि कोई उनके दिल में भी कोई बात हो जिसको जो है ना उन्होंने अपनी चीज़ों को एड्रेस और रिड्रेस करने की कोशिश की। हुकूमत ने एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बतौर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई को खुद वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता करना चाहिए था। पार्लिमानी जमहूरियत में अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान रब्ता ज़रूरी है। जवाब में रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात का दारोमदार महमूद खान अचकजई पर है। अपोजिशन लीडर जमहूरियत और पार्लिमान का लाजमी हिस्सा होता है। मसाइल का हल तसादुम में नहीं बल्कि बातचीत में है। मुज़ाहमत के बाद मुफाहमत ही होती है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि पार्टी पॉलिसियों से इनहराफ नहीं कर सकता, मगर सोचना होगा कि इसका हल क्या है। मुज़ाहमत के बाद मुफाहमत ही होती है। गुफ्तो शनीद से ही मुल्क आगे बढ़ता है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी खुलकर बोल पड़े। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकलने के लिए संजीदा मुकालमा नागज़ीर करार दिया। वाज़े किया कि बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकजई को दिया है। वही बेहतर फैसला कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान की मदद की है। हमारा मुतालबा जायज़ है, अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। हम खित्ते में अमन चाहते हैं। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा साथ देना चाहिए। इलाके सूरत हाल पर तबसरा करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ईरान के बॉर्डर पर फिलहाल सूरत हाल काबू में है। पाकिस्तान ने भारत को जंग में हराया, अल्लाह ने हमें इज्जत दी, लेकिन अब तक भारत से खतरा टला नहीं है। महमूद अचकजई अपोजिशन नुमाइंदे मुंतखब हो गए हैं और अब उनके बानी PTI से इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली बेग की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI जल्द उन्हें फायर कर देंगे। तहरीक इंसाफ में अपोजिशन लीडर के लिए कोई कद काट के लोग नहीं हैं। महमूद खान अचकजई साहब आज उनके अपोजिशन लीडर की बहैसियत उनकी तकर्रुरी हो गई है और कल से आप उनका काउंट डाउन शुरू कर दें। अब इनको फायर करेगा इमरान खान। This is what I need to tell you. I wanted to tell you. इमरान खान की उनके साथ रिफ्ट शुरू हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में को सारे जो है ना, मतलब वो कोई वो कद काट वाले लोग नहीं है कि जिनको पोजीशन बनाया जा सका। एक हाथ पे ट्राई की गई और उसका रिजल्ट आपके सामने है। उसने सब वो के सारे माइक और सारा साउंड सिस्टम खराब कर दिया। PTI ने बानी PTI से मुलाकातों का मामला सेनेट में फिर उठा दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़ा कहते हैं कि ये मामला अदालत और जेल हुकाम के माबैन है। हुकूमत का कंट्रोल नहीं। अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम, वफाक का इस पर कोई इख्तियार नहीं। कहा कि बानी PTI को जेल में तमाम कानूनी सहूलियात दी जा रही हैं। उनकी अहलिया से मुलाकातों का भी इंतज़ाम किया जाता है। कैदी सियासी मामलात पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। बोले कैदियों की कस्टडी अदालतें रेगुलेट करती हैं, ये हुकूमतों का काम नहीं। नवाज शरीफ को सज़ा के बाद महीनों सिर्फ महदूद मुलाकातों की इजाज़त थी। इख्तियार उस हवाले से नहीं है कि हम उसे अलाउ करें या डिसअलाउ करें। सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट फाइल की थी स्पीकर नेशनल असेंबली को। उन्होंने वो सारी तफसीलात दी थी। एक तो उन्होंने कहा कि उनकी हेल्थ के बारे में कोई इशू नहीं है, रेगुलर चेकअप्स होते हैं, उनकी खुराक के बारे में कोई इशू नहीं है, उनको उनकी चॉइस की खुराक दी जाती है और जो वो खुद कहते हैं वो सारी एक्सेस है। वो जो मियाँ बीवी का वहाँ पे जो बतौर जेल मेट्स के तौर पे जो उनकी मुलाकात है वीकली, वो भी हो रही है। जो पॉलिटिकल इश्यूज के हवाले से थी वो उन्होंने कहा कि कन्विक्टेड प्रिजनर्स को जेल मैनुअल मना करता है कि आप कन्विक्टेड प्रिजनर के तौर पे पॉलिटिकल मामलात नहीं डिस्कस कर सकते। इनके लिए भी मैं ये अर्ज करूंगा कि क्योंकि ये मैटर है बिटवीन द एपलेट कोर्ट एंड द जेल अथॉरिटी। जो कस्टडी होती है वो अदालत रेगुलेट करती है, हुकूमतें रेगुलेट नहीं करती अंडर ट्रायल के बाद कन्विक्टेड की।
तो दिस इज अ मैटर बिटवीन द कॉन्विक्ट, द हाई कोर्ट कंसर्न जहां पे उनकी अपील है, एंड द प्रिजन जो कि उनकी अथॉरिटीज है। दोबारा 9 मई करना बैरूनी साजिश का एजेंडा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज के बजाय अपने सूबे की अवामी मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सुहेल आफरीदी को मशवरा, कहा कि PTI ने कराची के लिए क्या किया। बोले जंग जीत ली, परेशानियों से निकलने का वक्त आ गया है, माहौल बदल चुका है, दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, मार्का हक के बाद मार्का मईशत जीतेंगे। एक बार फिर कहीं भी पूरे मुल्क में 9 मई करना ये बैरूनी साजिश का हिस्सा है। एक दिन शहर बंद होता है या मफलूज होता है, मैं गलत ना कहूँ तो अरबों रुपए का नुकसान होता है। ये रश सिर्फ सोशल मीडिया पर है, आप ज़रूर आएँ, हम वेलकम करेंगे, लेकिन मुस्बत काम लेकर आइए, अपने सूबे की जो अच्छी चीज़ें हैं वो बताएं। ऐसे काम ना करें जिससे पाकिस्तान की मईशत में रुकावट पैदा हो। हमारे फील्ड मार्शल ने एक इन्वायरमेंट दे दी है जंग जीत कर, उसका फ़ायदा अवाम को उठाना है। दुनिया की नज़रों का मरकज़ पाकिस्तान बन गया है। आप क्यों नहीं समझ रहे कि हम एक फातेह कौम है? मार्का हक के बाद मार्का मईशत हासिल करने के मौके आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने तंदुरुस्ती की अहमियत पर जोर दिया, कहा कि सेहत होगी तो मुखालफिन को शिकस्त दे सकेंगे, सेहत होगी तो खेलों में कामयाबियाँ मिलेंगी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सेहत की सहूलतों का हुसूल हर शहरी का हक है। 2016 में नवाज शरीफ ने यह प्रोग्राम शुरू किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।